कल सुन ही चुके हैं कि मैं भी कहीं बाहर के नहीं, ये मुंगेर के धरती पर ही पला हूँ। कल खुना जब उतरा हूँ मंच पर से, तो जो मुझे गोद में भी खिलाए थे चाचा जी, मंझला चाचा जी, वो भी मिल गए। तब मैंने पैर छू प्रणाम किया हूँ। कल आज आए हैं कि नहीं आए पता नहीं। तो ये धरती, हालांकि जन्म तो लिए हूँ ननिहाल खगड़िया जिला बलवाही में, लेकिन पला तो बचपन तो वहाँ रहा हूँ, लेकिन बड़ा तो यहीं हुआ हूँ। लेकिन फिर मैं 18 वर्ष उम्र में भाग गया वहाँ कुप्पा घाट, तो वहाँ रह रहा हूँ। तो फिर आप लोगों की सेवा में आ गया हूँ, कुछ सुना रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ, उपदेश नहीं दे रहा हूँ। बड़े आदमी को छोटे आदमी निवेदन करते हैं, उपदेश नहीं। तो मैं आप लोगों को कोई उपदेश नहीं कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, निवेदन रूप में। तो हमारी माँ तो अंधी हो गई थी रोते रोते। तब कुप्पा घाट अबड़ी भी गया है, करीब 3 मन दही प्रत्येक साल जाता है तेला संक्रांत में। तो गए थे, हमसे कह दिया कि बाबा आपकी माँ रोते रोते अंधी हो गई है, कैसा मोह होता, जबकि 4 भाई हैं, आप फिर भी अंधी हो गई। क्यों? सोचना चाहिए कि बेटा गए संत की सेवा में, सो नहीं क्यों देहात की माँ, वो ज्ञान नहीं, अंधी रोते रोते। तो बोल दिया, मुझे भी कष्ट हुआ। तो मैंने गुरुदेव से, मैं जानता था कि सोचते मत गुरुदेव मन की बात पकड़ लेता है मेरे, तो मुंह खोल के कहें तब आशीर्वाद देंगे। मैंने मुंह खोल के नहीं कहा, लेकिन हृदय को रोक सका नहीं। मैंने कहा हे गुरुदेव, आप सब जानते हैं कि शरीर का दीपक आँख है, आँख के बिना शरीर बेकार है। ये जीवन भर रोएगी माँ मेरे नाम पर, मुझे भी कष्ट होगा। अब बेटा पुत्र सेवा नहीं कर पाएंगे, कष्ट होगा। और आपके कुछ बड़ी बात नहीं है, मैं घर जाकर के भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, और मुझे विश्वास है यहीं से आप कृपा कर देंगे तो अवश्य कल्याण हो जाएगा माँ का, मुझे विश्वास है। मैं यहाँ आया भी नहीं, मैंने कहते जाइए मुंगेर ले जाकर के अच्छे डॉक्टर को दिखा देंगे और दवाई चलेगी और गुरुदेव कृपा होगी, मुझे विश्वास है। मैं आया भी नहीं, अंधी तो पड़ी थी महीनों से, पकड़ के बुलाते थे। मेरी बात को मान करके आए, पुनः डॉक्टर को दिखाई मुंगेर में ही, दवाई चली, गुरुदेव पुकार भी सुन लिए, और महीना पुरते पुरते दोनों आंखें रोशनी लौट गई, सब काम करने लगे अपने से पुनः। ये कथा सुनाया हूँ मैं 74 ईस्वी की। हमारी माँ सड़ी त्यागी है 2007 ईस्वी के 19 अक्टूबर को। जब तक जीवित रही सब अपने से करती रही, जब तक सब अपने से काम करे, फिर अस्वस्थ हुई, फिर शरीर त्याग दी। तो कहने का भाव है कि माँ का क्या स्नेह है पुत्र के प्रति, को लिख करके वर्णन नहीं कर सकता है। बेटा माता पिता कर्ज भी नहीं चुका सकता है, कितना कुछ कर दे कर्ज नहीं चुका सकता है। तो मैं कह रहा था कि चौथा लाइन में था कि माँ गोद माथा धर के सो गया बेटा, अब माँ से पूछता है कि माँ कब तक सोने देगी। तो माँ जब तक मुझे कंधा पर उठाने, जब तक शमशान पहुँचा नहीं दे। और 5वां लाइन में था, 5वां लाइन में वह व्यक्ति हजारों में भाग्यशाली है, वह व्यक्ति हजारों में भाग्यशाली है जिसके पास माता पिता हैं। इससे सिद्ध होता है कि मेरे व्यवहार के चलते मेरे माता पिता मेरे पास नहीं है, नहीं सिद्ध हुआ। वह हजारों में भाग्यशाली है जिसके पास माता पिता हैं। और 6ठा लाइन में था कि मंदिर में जाकर के चुनरी चढ़ाता है कपड़ा, घर में अपने माता पिता को कपड़ा चुनरी नहीं देता है। ये मंदिर की माँ सेवा स्वीकार नहीं करेगी, पहले अपने माता पिता घर में चुनरी दो तब मंदिर की माँ सेवा स्वीकार करेगी, नहीं तुम्हारी सेवा बेकार चला जाएगा। और अंतिम लाइन में था थोड़ा कड़ी बात, लेकिन है सत्य सबके लिए, इसे मुझे कहने में हिचकिचाहट नहीं, क्योंकि मानस में है सचिव वैद्य गुरु तीन जे प्रिय बोले भाई आस, राज धर्म तन तीन के हो बेग यही नाश। सचिव कहते हैं मंत्री को, मंत्री अगर राजा को किसी लोभ में पड़ जाए या किसी भय के चलते
सही सलाह नहीं दे तो राज्य का नाश हो जाएगा, अब भविष्य में हुआ भी है। वैद्य यानी डॉक्टर किसी लोभ में पड़ जाए या किसी भय के चलते रोगी को सही दवाई नहीं दे, गलत दवाई दे दे तो शरीर का नाश हो जाएगा। और अंतिम है सची वैद्य गुरु। गुरु और धर्म प्रचारक जो ज्ञान विशारद कहलाता है, वे अगर शिष्य के या जनता के या चलेवे के किसी प्रकार के लोभ या भय के चलते सही सलाह नहीं दे तो धर्म का नाश होगा, धर्म का नाश। तो यहाँ अंतिम में कड़ी बात है लेकिन सत्य बात वह यह है, अंतिम लाइन था कि पत्नी पसंद से मिलती है और माँ पुण्य से मिलती है। पत्नी पसंद से मिलती है और माँ पुण्य से मिलती है। तो पसंद से मिलने वाले के लिए पुण्य से मिलने वाले को ठुकराओ नहीं, अर्थात माता पिता की सेवा करो। अब मैं एक लाइन जोड़ता हूँ इसमें गुरुदेव ज्ञान को, केवल एक लाइन पकड़ ले कि जैसा हम चाहते हैं अपने लिए वैसा व्यवहार करें दूसरे के साथ। तो हम क्या चाहते हैं सोच लीजिए कि हमको कोई सम्मान करके अपमान करे, हमारे बच्चे के भतीजा के पोता के पोती के नाती के अंगुरी कोई काट ले कि हाथ काट ले, क्या चाहते हैं अपने लिए? क्या मेरा बेटा मेरा सेवा करे कि लात मारे, मेरी पुतोह सेवा करे कि ठुनका मारे? क्या चाहते हैं अपने लिए? अपने चाहते हमारी पुतोह सेवा करे, हम सास ससुर सेवा करबे न करेंगे। हम तो चाहते हैं हमारा बेटा सेवा करे, अब बाप सेवा करबे न करें, होगी? हम चाहते हैं हमारा पोता पोती उंगली नहीं काटे, हम दूसरा बच्चा गलो काट के खाते हैं। अरे पाठा मुर्गा भरा किसी के बच्चे हैं ना, हमारा बच्चा उंगलियों नहीं काटे, दूसरा गला काटे खा जाते हैं। अब बहनें क्या चाहती है कि मेरे माता पिता के साथ वहाँ भैया भाभी सेवा करे कि लात मारे। हमारे माता पिता के साथ हमारे भैया भाभी सेवा करे, हम क्या कर रहे हैं? हमको क्या करना चाहिए? केवल एक किलन भाधान, जैसा हम चाहते हैं अपने लिए वैसा बात दूसरे के साथ में करें। एक के लेन में समाधान है कि नहीं हो? एक के लेन में समाधान है। यह ज्ञान कहाँ मिलेगा? इसलिए ने कहा बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। सठ शुद्ध रही सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। भूले मन को भटके मन को समझा लीजिए, तो सत्संग के बीच में आए के जी। इसलिए तो मैं कह रहा था उधर, मैं आ गया इधर। प्रसंग है मैं कह रहा था कि भगवान श्री राम वाल्मीकि कुटी पर आए हुए हैं और कहें कि मैं पिता की आज्ञा पालन करने के जंगल आया हूँ, आप सब जगह देखा हुआ है, मैं कहाँ रहूँ मुझे जरा बता दें। वाल्मीकि जी आत्मज्ञानी थे आराध्यदेव के तरह से, वो कहते हैं प्रभु आपको रहने की जगह अवश्य बताऊंगा, लेकिन पहले मैं पूछ रहा हूँ, हमको बता दी तो मैं भी बता दूंगा। कहा पूछ लो। तो मुनि जी ने कहा है कि चल कर के पहले आप वह जगह मुझे दिखा दीजिए कि आप किस जगह नहीं हैं। आप किस जगह नहीं हैं वह जगह मुझे आप दिखा दें तो मैं भी रहने के लिए जगह आपको दिखा दूंगा। पूछो मोहि कि रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं, जह न हो तो देह कहीं तुम्हें बताऊं ठाम। हमसे पूछ रहे कहाँ रहो, आप कहाँ नहीं हैं, सो बता दीजिए। तो भगवान मुस्कुरा दिए, ओहो ये केवल दासरथी राम नहीं, ये व्यापक राम को जान रहा है। भगवान श्री कृष्ण भी कहा दिया अर्जुन से, अर्जुन जिसका दर्शन कर रहे हो यह तो मेरी माया ही है। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्यं, हे अर्जुन ये व्यक्त में मैं अव्यक्त हूँ, ये देह में देही, क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ, शरीर में शरीरी, ये कपड़ा दर्शन कर रहा 100 रुपये कपड़ा का। इसलिए अगर मेरा दर्शन करना चाहता है तो पहले जाना पड़ेगा तद्दुधि प्रणी पाते ना परिप्रसन्न सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञान तत्दर्शन, तत्दर्शी आत्मज्ञानी गुरु के पास जाना पड़ेगा। इसी वसंत पलटू साहब कहते हैं कि पूरब में राम है और पश्चिम में खुदा, उत्तर दक्षिण को कौन रहता, वह साहब कहाँ हैं और कहाँ फिर नहीं हैं।
हिंदुक तो तूफान करता, दास पलटू कहे वह साहब सब में रहे, जुदा नो तनिक मैं सांच कहता। हाँ, गप नहीं करेंगे थोड़ा देर तब लाभ होगा, विषय बड़ा गंभीर है, अब मैं थोड़ा हल्के बन के चल रहा हूं। संत पलटू साहब कह रहे हैं कि पूरब में राम है, पश्चिम में खुदा है, उत्तर दक्षिण को कौन रहता? वो साहब कहाँ फिर नहीं है। हिंद्र तो तूफान करता, दास पलटू कहे उस साहब सब में रहे, उनसे कहीं खाली नहीं। जुदानो तनिक मैं सांच कहता, लेकिन सही गुरु के पास पहुंचे नहीं हुआ, ज्ञान होगा कहां। बैरागिनी भूली आप में, जल में खोजे राम, जल में खोजे राम जाके तीरथ छाने, भरम चारों खूट नहीं सुधी अपनी आने। फूल माही जो बास काठ में अगिन छिपाही, खोदे बिना नहीं मिले अहे धरती में पानी। धरती पानी कहीं है कहीं नहीं है, ये सब जगह है, खोदेंगे तब न मिलेगा, खोदे बिना नहीं मिले अहे धरती में पानी। दूध मां घृत रहे, छिपी मेहंदी में लाली। दूध में घी है लेकिन रगड़ेंगे तब न, मल महेंगे तब न। मेहंदी में लाली है लेकिन रगड़ेंगे तब न। मेहंदी में लाली, घी दूध, फूल में बात समान हो राम राम, ये संत कह रहे हैं। इसी को हमारे आराध्य के आराध्य बाबा देवी साहब कहते हैं, हमारा मालिक सबके माही, सब में है और सबसे न्यारा, ऐसा अद्भुत साईं, रूप रंग आकार न वाक्य। सतगुरु मिले तो भेद बतावे, गुरु बिन समझ न होई। अभी आप सुन रहे थे हमारे निवासवासी काशी की बात सुन रहे थे ना, अभी है याद ना? उसी काशी की बात याद आ गई। गुरुदेव कितना सुंदर दे दिए हैं, जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते, सभी कर सकते हैं, लेकिन बाहर नहीं, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। वही उपमा दे रहे वहां। काशी में रहने वाले बड़े विद्वान साधक उच्च वर्ग के, जिनका नाम था शंकराचार्य महाराज, बड़े विद्वान भी थे। गंगा स्नान करके जा रहा था पूजे करने के लिए, जा रहा था। रास्ता था संकीर्ण, उसी रास्ता से एक डोम आ रहा था। शंकराचार्य जी कहता है डोम से, जी मैं गंगा स्नान कर चुका हूं, मेरे देह में नहीं सटना, बगल से आओ। भाव यही न है कि छुआ जाएंगे, हुआ कि नहीं हो, देह में नहीं सटना, बगल हो जाओ। भाव हुआ कि छुआ जाएंगे, बगल हो जाओ, देह में नहीं सटना, गंगा स्नान कर लिया हूं और पूजा करने के लिए जा रहा हूं। वो डोम बेचारा हाथ जोड़ के कहता है, बाबू आप भी मानव हो, मैं भी मानव हूं, आपके शरीर में खून है तो मेरे शरीर में खून न है, तो हमसे इतना घृणा क्यों करते हो? तो शंकराचार्य महाराज कहते, अरे सभी मानव एक रंग होता है। बताओ, एक मंदिर में दीपक जल रहा है, दीपक प्रणाम करोगे? जरूर प्रणाम करेंगे। अब मुर्दा जल रहा शमशान में, वो तो आगे है, लो प्रणाम करोगे? कहा नहीं, मुर्दा वाला आगे काहे प्रणाम करेंगे? कहा हो तो गया, दोनों मंदिर के दीपक और शमशान वाला दोनों अंतर है कि नहीं? अपने को बता दिया मंदिर के दीपक और डोम को बता दिया शमशान के मुर्दा। तो डोम बेचारा हाथ जोड़ लिया है। कहाँ बाबू, यहाँ पर आपकी बात मानने योग्य है कि सभी मानव एक रंग नहीं होता है। कोई मानव धनी है तो कोई गरीब है, कोई विद्वान है तो कोई अनपढ़ है, कोई पहलवान है तो कोई एकदम निर्मल है, कमजोर है, कोई गोरा है तो कोई कड़िया है, कोई लम्बा है तो कोई नट्टा है, कोई पापी है तो कोई पुण्यात्मा है, कोई दानी है तो कोई कंजूस है, कोई जीव रक्षा करने वाले तो कोई जीव हत्या करने वाले। यह बात मानने योग्य है कि सभी मानव एक रंग नहीं हैं। तो इतना समझ गया, तैयो बगल नहीं हो रहा, अभी बगल हो जाओ। कहाँ बगल तो हो जाऊंगा, लेकिन एक बात समझा दो मुझे तब बगल होऊंगा। कहा क्या पूछ लो? तो डोम कहता, थोड़ा गंभीर बात है, गौ से सुनेंगे तब लाभ होगा, गौ से सुनेंगे तब लाभ। एक बार समझ हल्का क्या? तो एक व्यक्ति के शरीर छूट गया, इसको कहते मर गया, ले गया श्मशान। श्मशान है बस्ती से 60 किलोमीटर दूर, चारों तरफ बस्ती नहीं है।
रात हो गई है, चिता रच दिए हैं, लकड़ी बोझ दिए हैं, अब आग धराएंगे। तो देखते हैं सलाई ये नहीं लाए हैं, आग नहीं है। अब बस्ती बहुत दूर है, आग नहीं है, सलाई नहीं है, परेशानी बढ़ गई। अब क्या करें? लेकिन नज़दीक में एक मंदिर है, उस मंदिर में दीपक जल रहा है, एक पुजारी भी हैं। वह व्यक्ति मुर्दा वाला पहुंच जाए पुजारी के पास, अब पुजारी से प्रार्थना करे पैर छू करके, बाबू बस्ती बहुत दूर है, आग नहीं ला पाया हूँ, कृपा करके आप मंदिर वाला दीपक दे दीजिए। तो उसी से मंदिर के उसी दीपक से मुर्दा को धरा लेंगे, दीपक से मुर्दा धरा लेंगे, कहीं जाना परेशानी दूर हो जाएगी। अगर पुजारी दे दे उस दीपक को, मंदिर के दीपक को, तो उसी से धरा लें, क्या चिता जलेगी कि नहीं? जल जाएगी ना। शंकराचार्य ने कहा हाँ, वो दीपक से चिता जल जाएगी आराम से। कहा बस एक बात और छूट गई, वो भी समझा दो तो बगल हो जाऊंगा। आप तीसरा बात ने कहा क्या बोल, पूछिए लो। कहा पुजारी ने सुबह दीपक बुता के रख दिया है, अब मंदिर साफ सुथरा कर करके एक बाल्टी पानी रख दिया है मंदिर के अंदर में, और सलाह को धर दिया है बाल्टी के आसपास में, और चला गया है। और हवा चलने के कारण वो सलाह ससर के गिर गया भर बाल्टी पानी में, वो सलाह फूला है दिन भर। अब पुजारी आया है शाम में 7-8 बजे, और दीपक बारना जरूरी है, और दिन भर फूला है सलाह, पानी भर बाल्टी पानी बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। अब बस्ती बहुत दूर है, परेशानी बढ़ गई। लेकिन नज़दीक में कोई व्यक्ति ने मुर्दा जला के चला गया है, समझ रहे हैं? गप नहीं करो यहां। पुजारी परेशान है, बस्ती अगल बगल में नहीं है, सलाह फूल रहा है, लेकिन नजदीक मुर्दा जल रहा है, कोई जला के कोई है नहीं, मुर्दा जला के चला गया है। अब पुजारी सोचने लग जाए कि बस्ती तो बहुत दूर है, दीपक बारना जरूरी है, सलाह फूल रहा है, लेकिन मुर्दा जल रहा नजदीक में, कोई देखने वाला नहीं है। अगर वो जलती मुर्दा से ही जलती लकड़ी निकाल ले पुजारी, उसी से मंदिर के दीपक को बारेंगे, तो उस आग से दीपक बढ़ेगा कि नहीं? तो शंकराचार्य ने कहा कि हाँ, उस आग से दीपक भी बढ़ जाएगा आराम से। तो डोम कहता तब तो हो गया, आग आग सब एक है। उसी तरह से शरीर अनेक है, जाति अनेक है, कर्म अनेक है, रंग रूप अनेक है, व्यवहार अनेक है, लेकिन सबों के अंदर रूह चेतन आत्मा परमात्मा का अंश आग रूप में एक है। तुम इतने बड़े विद्वान कहलाते हो, इतने बड़े ज्ञानी कहलाते हो, और तुम्हारी दृष्टि अभी तक केवल बाहर के रंग रूप पर गड़ी हुई है। सबके अंदर जो रूह है चेतन प्रभु का अंश, वहां तक नहीं गई है, बाहरे भटक रहे हो, सही गुरु नहीं मिला है, कनफुकवे गुरु के पीछे दौड़ रहे हो। इतना कहना तक होशे उड़ गया शंकराचार्य के, और डोम को पैर छू के प्रणाम किया है कि आज तो मैं हमारा अंधकार हटा दिया, कहाँ प्रकाश पहुंचा दिया। अरे कम से कम यह विवेक भी खुल जाए कि परमात्मा आत्मगम्य है, इंद्रिय गम्य है, वो बाहर भटकन बाल खेल जैसन गुरुयुक्ति के तो अंदर चल सकते हैं, बाहर नहीं। यह ज्ञान भी जच जाए बैठ जाए तो काम सस्ता में पट जाएगा। इसी ज्ञान को हमारे आराध्य देव ने ये देहात की उपमा दे दी। देखते पुआल बिछाया हुआ है ना, हो पुआल बिछाए हैं ना, धान लगाते हैं ना, धान खेती करते हैं धान के, हो तो धान लगाते हैं कादा में कि ढेला में। आराध्य देव की कृपा कितनी बड़ी है, सो देखिए कि हमारे देहात के लोग भी, अनपढ़ से अनपढ़ भी, भैंस गाय चराने वाले भी, जो एक अक्षर भी पढ़े लिखे नहीं हैं, वे भी इस ब्रह्म ज्ञान को समझ ले आसानी से। यह उपमा गुरुदेव दे संत बहुत